दोस्तों मेरे सामने खड़ी है एसपी की 125 एंड एसपी की 160 एंड दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले क्या इससे पहली वाली वीडियो में ना इन दोनों का एक रिव्यू किया था कि आपको इन दोनों बाइकों में क्या मिलता है क्या नहीं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें 23 मिनट की वीडियो चिंगाड़ के भाई बनाई थी। इन दोनों का कंप्लीट हुलिया खोल दिया मैंने, पूरा का पूरा मामला बना दिया। अब भाई मैं बात करने वाला हूँ मेरे को इन दोनों बाइकों में क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं मुद्दे की बात पे बस आपसे यही चर्चा करूंगा कि क्या अच्छी चीज़ लगी और क्या अच्छी चीज़ नहीं लगी। अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ मैं इस बेसिस पर नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसका वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है ये कम करती है, डेफिनेट है वही करिए क्योंकि वो 160 सीसी का इंजन है। लेकिन जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को भाई इन दोनों बाइकों में अच्छी भी नहीं लगी और भाई बुरी भी नहीं लगी, और कुछ चीज़ मैं आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करूँ मैं इस वाली की, ठीक है। 125 सीसी के सेगमेंट के साथ आती है, लेकिन भाई इसके अंदर आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेगा ब्रेक के मामले में, जो कि बहुत ही बेकार है। क्यों दिया कैसे दिया राम जाने, केवल भगवान को ही पता है। लेकिन भाई ये कंपनी ने ऐसा क्यों किया मेरी समझ से बाहर है। आपके सेगमेंट भाई होंडा वालों तुमको थोड़ा सा समझना भी चाहिए यार। जब आपका जो कंपटीशन में भाई डबल पिस्टन के साथ आ रही है, आपने सिंगल क्यों ही लगा के दे दिया, ठीक है। हालांकि होंडा वाले क्या बोलेंगे कि भाई हमने इसमें CBS दे तो दिया, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दे तो दिया, लेकिन भाई वो ठीक है यार तुमने दे दिया, लेकिन भाई जो बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग नापी जाती है ना, वो भाई आगे वाले टायर से ही नापी जाती है, आगे वाले डिस्क से नापी जाती है। वहीं आपने अगर सिंगल का दे दिया तो आपने क्या कमाल कर दिया, मेरी समझ से बाहर है। इसमें डबल पिस्टन के हिसाब से होना चाहिए था, जो कि भाई इसके अंदर आता है, इसमें तो खैर होगा ही, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज़ जो मेरे को उस वाली बाइक में सबसे बुरी लगी वो चीज़ ये, इसके अंदर आपको बाहर से ही ऑयल फिल्टर चेंज करने का आपके इसके अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं मिलता। मुझे इस बात पे कमेंट मत कर देना कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जो बंदा अपनी बाइक से मोहब्बत करता है ना, जो बाइक की एक ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है ना, तो भाई वो एक ऑयल फिल्टर होता है। अगर आप, क्योंकि ऑयल फिल्टर में सबसे ज़्यादा स्लज गंदगी उसी में जमाई रह जाती है, अगर आप उसको हर सर्विस पर बदल दोगे ना तो इससे बाइक की लॉन्जेविटी पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो बहुत बढ़िया रहता है। अब ऐसा नहीं है इसमें कोई बुराई है, बुराई कुछ नहीं है, इसके अंदर भी अंदर फिल्टर दे रखा है, मतलब जो क्लच की साइड से होके। लेकिन दोस्तों उसको कौन खुलवाता है यार, आप खुद सोचो। आप क्या हर सर्विस पर उसको खुलवाते हो, या हर दूसरी सर्विस, मैं तो कह रहा हूँ हर 5वीं सर्विस पर खुलवा देते हो क्या? भाई ये किसी की तो सालों तक नहीं खुलते। इवन उनकी क्लच प्लेट खराब भी हो रखी होती है ना, ऐसे ही चलाते रहते हैं आंख बंद करके बिल्कुल, लेकिन कभी खुलता ही नहीं है और बाइक की हो जाती है रेड। भाई मेरा काम है चीज़ों को बताना, आप मेरे से इस मामले में कमेंट मत करना कि भाई इस पे ये होता है वो होता है। भाई मेरा काम है सिंपल सा बताना, जो मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं 10 साल से बाइक चला रहा हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, तो मैं उसी बेसिस पर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 160 सीसी के हिसाब से यहाँ पर ऑयल फिल्टर होता ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। अब एक बात बता, जब इसमें नहीं दिया तो भाई कंपनी ने इसमें दे के क्या कर दिया, ये तो 125 सीसी का है, इसके अंदर क्यों दे दिया। अब आपको लग रहा होगा भाई इसमें तो दे दिया, तो भाई वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब इसमें दे सकते थे तो उसमें क्यों नहीं दिया। ये भाई बहुत एसेंशियल चीज़ है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ये अगर किसी बाइक में होता है ना, उस बाइक की लॉन्जिविटी पर असर पड़ता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला चीज़ है इंजन की। आप इंजन को अंदर से क्लीन नहीं कर सकते, आप कान खोल के सुन लो, आप इंजन को अंदर से क्या क्लीन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश कर दोगे। फ्लश करके भी ऐसा कोई ज़्यादा खास क्लीन नहीं होता, अंदर की जो मेन जो स्लज है ना वो हटती नहीं है। लेकिन अगर ऑयल फिल्टर इस तरीके का दे रखा है जो बाहर से एक्सेसिबल है, तो भाई आप उसके इंजन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हो, टाइम टू टाइम बदल दो, सर्विस कर दो, आंख बंद करके बाइक चलाओ, ठीक है। तो मेरा सा सिंपल सा मतलब ये था कि मतलब ये मेरा एक ओपिनियन है दोस्तों, ऐसा मतलब मेरी बात को ज़्यादा वैसा मत लेना, ये जस्ट एक मेरा ओपिनियन है। और जो बंदा बाइक से रिलेट करता होगा ना वो समझ भी जाएगा, ये चीज़ें बाहर देने से बाइक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बुरी इसमें लगी और एक चीज़ बुरी भाई उसमें लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को इस बाइक में ऐसी कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगी जिसको कि मैं भाई पॉइंट आउट कर सकूं, ठीक है। अगर मेरे को ज़्यादा से ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो वो मैं इस बात को कह सकता हूं भाई कि अगर ये कंपनी ने अच्छा भी दिया बुरा भी दिया तो इसकी तो मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट टाइप का अगर दे देती ना तो वो बहुत बढ़िया हो जाता। बाकी कंपनी ने इसको देखे भी बहुत अच्छा काम किया, मैं इसको अप्रिशिएट वाला मामला मानता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे को बाइक्स में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। डेफिनेट है ये बल्ब वेरिएंट के साथ तो आएगी, क्योंकि
125 सीसी की बाइक है, एलईडी उसमें दे दी, तो भाई बल्ब तो खैर इसी में आना भाई बनता था, ठीक है। तो मेरे को इस बाइक में ये मतलब कुछ चीज़ें मेजर लगी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए थी, ठीक है। नहीं वो वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट चलो ठीक है। और अगर मैं हाँ एक बार इसकी रिम की बात करूँ ना, जो अलॉय का जो हिसाब किताब है भाई, इसके अंदर अलॉय का आप शेप देखो ये अलग मिलता है और उसके अंदर थोड़ा सा भाई अलॉय का शेप इस तरीके का मिलता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसके इंजन की एक बार साउंड सुना दूँ, ठीक है। ये हमने चाबी करी ऑन और यहाँ से हमारा किल स्विच ऑन, ठीक है। ये इसके अंदर और अब मैं इस वाले इंजन की एक बार साउंड सुनाता हूँ। ये चाबी करी हमने ऑन, भाई साउंड में फ़र्क है भाई। तो भाई साहब इन दोनों के साउंड में फ़र्क है, वो थोड़ी सी बेसी फील होती है, उसका जो साउंड है बेसी फील होता है और भाई इसका जो साउंड है ना थोड़ा सा लाइट फील होता है, ठीक है। तो ये रहा भाई इन दोनों बाइकों के इंजन का साउंड। तो भाई मेरी तरफ से ये रहे इन बाइकों में प्रोज एंड कॉन्स जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए बाइक परचेज़ करने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं भाई पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैंने आप लोगों के लिए ऑटोमोटिव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं अपने चैनल पर, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भाई लोग किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।